जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.टी. यादव बुक का साधारण ब्याज चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और क्वेश्चन किए थे अपने 22। आइए, जो अगला आपका टाइप है वो है जब मूलधन अपने मिश्रधन का a/b गुना हो जाए। तो देख लीजिए, 23वें नंबर का सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 23वां कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज किसका? मूलधन का कितना है? 25/16। ठीक है, 25/16 है। यदि दर प्रतिशत वर्षों में और समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज बताइए। दर प्रतिशत मतलब आर और क्या टाइम, ये बराबर हो। ठीक है, तो क्या बताना है आपको? दर प्रतिशत बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या उसने कही है कि SI क्या है, एक चीज ऐसा ये तो होती है हमारे पास। ठीक है, उसने कही है कि साधारण ब्याज मूलधन का, जिस पर का लग जाए वो आप नीचे वाला दे देगा। उसने कहा मूलधन का, मूलधन कितना 16 और साधारण ब्याज ऊपर वाला है तो यहाँ पे लिख दिया 25। साधारण ब्याज जिस पर का लग गया उसे नीचे वाला दे देगा। तो मूलधन कितना है यहाँ से 16 है और साधारण ब्याज कितना 25 है। वो कह रहा है कि आर और टाइम क्या है, बराबर है। इसे भी मैंने एक्स मान लिया और इसे भी मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से दर बतानी, बस इस वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए। ब्याज बराबर ब्याज कितना, तो आप कहोगे 25 है। ब्याज बराबर मूलधन कितना 16 गुणा दर कितनी है x% गुणा समय कितना है x बटे कितना आप बताओगे 100 होता है। ठीक है, यहाँ से काटा 4 चौक 16 और 4 से काट दिया कितनी बार 25 बार। ये 25 इधर जाके गुणा लगा लेगा। ठीक है, तो x की पावर 2 बराबर 25 गुणा 25 मतलब 25 गुणा 25 25 हम कितना होता है तो आप बताओगे 625 होता है। कितना होता है 625 बटे में ये आपका 4 आ गया। ठीक है, अब ये वर्ग है, हम यहाँ से x की पावर 2 बराबर ये किसका, इसका भी हम वर्ग कर लेंगे तो ये कितना होगा आप बताओगे 25/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग से हमारा वर्ग कट गया। तब देख लीजिए x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 25/2 आएगा। और इसे काटेंगे हम तो कितना आएगा 12.5%। कितना आएगा 12.5% आएगा। ठीक है, कितना आएगा 12.5%। तो उसने दर बूझी है, तो दर हमारी कितनी है आप बताओगे 12.5% दर है। देखते हैं किसी ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 24वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 24वां कि कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज बताना है। 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। और स्वयं की कितनी हो रही है तो वो बोल रहा है कि 7/6 हो रही है। स्वयं की किस पे लग गया? स्वयं पे। अगर पहले वो 6 था अमाउंट, वो सॉरी प्रिंसिपल 6 था तो अमाउंट कितना हो गया आप बताओगे 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। ठीक, तो उसने पूछा क्या कि ब्याज की दर बतानी है, समय 3 वर्ष है। ठीक 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 ठीक, तो देख लीजिए 6 रुपए थे 7 हो गए, कितने का ब्याज मिला? तो ऐसा ही मिला आपको, आप बताओगे 1 रुपए का। ऐसा ही भी निकल जाएगा, बस उस वाले फॉर्मूले में डाल दीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर आपको निकालनी है, गुणा समय कितना है 3 और बटा कितना तो आप बताओगे 100। ठीक है, यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 से काटा कितनी बार 50 बार। ये 50 इधर जाकर गुणा लगा लेगा। तब आप क्या करोगे आर बराबर क्या करोगे 50 बटे और ये 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। तो 50/9। ठीक है, कितना 50/9। अब इसे जब आप काटोगे तो 5 9 45 बचा कितना 5/9%। दर कितनी आ गई तो आप बताओगे 5 सही 5/9%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही है। यहाँ से 5 सही 5/9। ठीक है, 5 सही 5/9, तो इसका आंसर आ चुका है आपका 5 सही 5/9। अब देखिए, जो आपका 25वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 25वां सवाल है आपका कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25। साधारण ब्याज किसका? मूलधन का किस पे लग गया? मूलधन पर। और का वाली चीज नीचे जाए, नीचे वाली चीज मूलधन को जाएगी। तो कितना 25 और साधारण ब्याज कितना तो आप बताओगे 16 है। ठीक है, उसने आगे बोला है यदि वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक दर कितनी है? मतलब टाइम भी और दर भी क्या है बराबर है, तो ये हमने x मान ली। बस उस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। ब्याज बराबर ब्याज कितना आपका 16 बराबर मूलधन कितना आपका आप बताओगे 25 गुणा दर कितनी x% गुणा समय कितना आपका x बटे कितना यहाँ से 100। ये आप काटोगे 25 चौका 100 और 4 इधर जाकर गुणा कर लेगा। यहाँ से क्या जाएगा आपका x की पावर 2 बराबर 16 चौका कितना होता है 64 होता है। ठीक है, जब आप इसे करोगे तो x की पावर 2 बराबर इसे क्या कर लोगे आप 8 की पावर 2 से पावर 2 कट गया, x बराबर कितना आएगा तो आप बताओगे 8% आएगा।
x बराबर कितना आएगा आप बताओगे, x% आएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 8%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये टाइप भी आपका समाप्त हो चुका है। जो आपका अगला टाइप है उसके क्वेश्चन भी आज ही कर लेते हैं, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। ठीक है, पहला सवाल है जो 26वां है, यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो 6000 की राशि पर साधारण ब्याज 8400 से बढ़ जाता है तो ब्याज की दर कितनी है। देख लीजिए यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम कितना 7 वर्ष दे रखा है, मूलधन दे रखा है कितना 6000 दे रखा है। ठीक है, और SI दे रखा है, आपका ब्याज कितना दे रखा है आप बताओगे 8400 दे रखा है। तो समय बूझा है, क्या बूझा है यहाँ से, सॉरी दर बूझा, रेट बूझा। रेट आप बहुत सिंपल है, निकाल दो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमें निकालनी है, गुणा समय बटा कितना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, और 7 से काटा है कितनी बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 बार, और 6 से काट दिए 6 दूनी 12, 20 बार। तो यहाँ से क्या बचा आपका R बराबर, ये कितना बचा आप बताओगे 20% बचा। तो दर कितनी आ गई आप यहाँ से बताओगे 20% आपकी दर आ चुकी। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 27 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 27वां सवाल है आपका, एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500, मतलब साधारण ब्याज है 8 वर्षों का। ठीक है, तो 8 वर्षों का साधारण ब्याज है आपके पास 47,500। देख लीजिए क्या है कि 8 वर्षों का साधारण ब्याज जो है आप बोलोगे 47,500 रुपये है। ठीक है, ये क्या है आपके पास SI है। ठीक है, अब आगे सवाल ने दिया है कि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, मान लीजिए राशि में प्रिंसिपल मान लिया हूँ अपना 100। ठीक है, तो 5 वर्षों के लिए जो दर लगी थी, 5 वर्षों के लिए जो दर लगी थी वो 10%। तो 5 ढाई 50, मतलब 50 रुपये का ब्याज ये आ गया, क्योंकि 100 राशि है तो 100 का 10% 10, और 5 साल के लिए 10 पंजे 50 रुपये, ये भी आ जाएगा आपका। दूसरा जो लगा है, दूसरा क्या बोल रहा है, और अगले 3 वर्ष के लिए 15%, अगले 3 वर्ष के लिए कितना, तो आप बताओगे 15%, तो 15 दिया 45, ये भी आपका ब्याज है। टोटल ब्याज मिलकर आपका कितना हो गया आप बताओगे 95 हो गया। कब, जब आपका प्रिंसिपल 100 रुपये हो। मगर 95 की जगह आपका ब्याज है कितना, इतना है, कितना है, ये है इतना है, कितना 47,500, कितने गुना, तो 95 से ही काटे हुए, तो आप बताओगे 95 से 5 बार कट रहा है, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे तो 5 जी 500 बार, कितनी बार 500 बार, कितने गुना 500 गुना। ठीक है, 500 गुना है ये इसका, तो आप प्रिंसिपल का भी क्या कर दीजिए 500 गुना कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 5 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए, 50,000 आपका आंसर। 50,000 क्या है आपका आंसर आ चुका है। यहाँ से 50,000 जो है आपका प्रिंसिपल है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 28 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 28वां सवाल है आपका, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए, कितने 400 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 400 रुपये है, टाइम कितना आप बताओगे 3 वर्ष है। ठीक, तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये, 500 रुपये कितने वर्ष के लिए आप बताओगे 4 वर्ष के लिए। 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक दर पर उधार दे देता है, यदि कुल मिलाकर उसे 160 का ब्याज मिला हो तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, यहाँ से ब्याज दे रखा, टोटल जो SI मिला है उसे 160 रुपये मिला है, दोनों पे कितना मिला है 160। अब देख लीजिए क्या है, ये आपके पास है कोई रेट भी होगा, यहाँ भी रेट और यहाँ भी रेट, क्या दोनों सेम है। पहले इसका ब्याज निकाल दीजिए। ब्याज बराबर क्या होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, क्योंकि यहाँ पे हमें रेट नहीं पता तो हमने R ही मान ली, प्लस इसका ब्याज और इसका ब्याज मिलके तो इतने हैं, तो इसका ब्याज भी जोड़ दीजिए, क्या है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये दोनों ब्याज जुड़ने के बाद टोटल रुपए कितने बैठ रहे हैं, तो आप बताओगे 160 रुपये बैठ रहे हैं। कितना 160, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से ये, तो 4 तिया 12 R, यहाँ से कितना बचा आपका 12 R, प्लस यहाँ से कितना बचा 5 चौक 20 R, 20 R बराबर कितना 160 रुपये। ठीक है, अब ये जुड़ के टोटल कितने हो गए आप बताओगे 32 R हो गए, बराबर कितना 160 रुपये। ठीक है, अब ये 32 से काटा 32 पंजे 160। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया R का मान आपका, तो आप बताओगे 5% आ गया। R का मान कितना आ चुका है यहाँ से 5%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या R का मान 5%। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 29 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए।
29 नंबर का सवाल है आपका। सवाल है 29वां के एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 18 महीने, देख लीजिए कितने की दर से, तो दर दे रखी है उसने, रेट कितना 8% दे रखा है, ठीक है। और कितना, तो वो बोल रहा है 18 महीने और 24 महीनों के साधारण ब्याज का अंतर। 18 मंथ्स दे रखे हैं और एक साइड 24 मंथ्स दे रखे हैं, इनके अंतर 452 रुपये है। तो राशि कितनी, मैंने मान लिया प्रिंसिपल हमारा कितना है 100 रुपये है, कितना है 100। तो देख लीजिए इन दोनों में अंतर कितने का, 6 महीने का, कितना 6 महीने का, ठीक है। और 6 महीने का अंतर है, ये रेट हमारा क्या, एक साल का कितना 8%, मतलब 8 रुपये, ठीक है। और 6 महीने क्या है, आधा वर्ष है हमारा, क्या है 6 महीने आधा वर्ष। तो एक साल में अगर हम 8 रुपये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक साल में अगर हम 8 रुपये कर रहे हैं, तो इनके बीच, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा रुपयों का, वो कितना होगा 4 रुपये का। क्योंकि देख लीजिए एक साल में 8 रुपये का ब्याज मिल गया, तो 6 महीने को अगर हम इसे क्या बनाएं, साल बना लें, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 8 की गुणा कराएं तो 4 दूनी 8 और 4 दिए कितना 12 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो कितने रुपए का अंतर, 4 का। मगर 4 की जगह सवाल में अंतर कितना दे रखा, आप बताओगे 452 का। कितने गुना, 4 से काट दीजिए, 4 एकन 4 है, 4 एकन 4 बचा कितना, 1 4 तिया 12, 113 का अंतर, कितने, वो सॉरी 113 गुना। तो आपको क्या करना, राशि का भी 113 गुना करना। राशि मैंने 100 मानी थी, इसका 13 गुना करोगे तो आप बताओगे कितनी आ गई राशि, 11,300 रुपये आ चुकी है। कितनी आ चुकी है राशि, आप बताओगे 11,300। कैसे किया, 100 मान ली राशि, 8% 8 हो गया, इन दोनों के बीच में कितने महीने का अंतर, 6 महीने का, मतलब एक साल का होता अंतर तो पूरे 8 रुपये का अंतर हो जाता। एक साल का अगर अंतर होता तो पूरे 8 रुपये का अंतर हो जाता, मगर अंतर कितना, 6 महीने का, आधे साल का। तो जो हमारा ब्याज है उसका भी आधा कर दो, तो ब्याज एक साल में 8 रुपये होता, मगर आधे साल में कितना, 4 रुपये। इन दोनों के बीच का जो ब्याजों का अंतर है कितना है, तो आप बताओगे 4 रुपये। 4 की जगह सवाल में कितना दे रखा, 452, कितने गुना, 113 गुना। तो जो भी राशि मानी है उसका भी 113 गुना कर दीजिए, राशि हमारी आ चुकी है 11,300। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 11,300 हो गया, ठीक। 30वां, एक राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 16,800 है। पहले 3 वर्ष के लिए देख लीजिए, 5 वर्ष का 16,800, ठीक। पहले 3 वर्ष के लिए प्रिंसिपल हम फिर से कितना मानेंगे, तो प्रिंसिपल हमने मान लिया 100 रुपये था, कितना था 100 रुपये। तो पहले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज लगा है, सवाल बोल रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए 8% की दर से, तो 8 दिया, यहाँ से कितना लिया होगा, 24 रुपया लिया होगा। और फिर जो है, और अगले 2 वर्ष के लिए 12% की दर से, अगले 2 वर्ष, और दर कितनी है आपकी 12, तो यहाँ से भी कितना हो गया आपका 24, ये ब्याज हो गया। तो 24 दूनी कितना ब्याज ले लिया आपने, 48 रुपये का ब्याज आप ले चुके हैं। मगर 48 की जगह जो ब्याज है वो कितना है, तो आप बताओगे 16,800 है। कितने गुना, तो 16,800 के बटे में आप कितना लगा दीजिए, ये 48 लगा दीजिए। यहाँ से आप काटोगे इसे, ठीक है, 12 से काटा, ये 12 से कट रहा है, जी कट रहा, 12 से काटा, 12 चौक 48, 12 से काटा, 12 कन 12, 12 चौक 48 और डबल 0, ठीक है। 4 से काट दिया, कितनी बार, 4 से काटा, 4 दिए 12, बचे कितना 2, 4 पंजे 20, मतलब 350 बार कट चुका है। तो हमारी राशि बूझी है उसने, राशि का भी क्या कर दीजिए, 350 गुना कर दीजिए। तो आपकी राशि आप बताओगे कितनी आ चुकी है, 35,000 की राशि आ चुकी है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 35,000 की राशि। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब जो आपका 31 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4, उस धनराशि का किस पर लग गया, धनराशि पर कितना 1/4। प्रिंसिपल कितना आप बताओगे 4 रुपये, तो यहाँ से SI कितना, तो आप बताओगे कितना 1 रुपया, क्योंकि का लग गया और का वाली चीज नीचे वाली है, ठीक है। और समय भी दे रखा है कितना, 5 वर्ष, 5 वर्ष। तो यहाँ से बूझा क्या है, उसने बूझा है 1/4 है, तो ब्याज दर बताना, बस ब्याज लगा दीजिए। ब्याज बराबर, ब्याज कितना आपका 1 रुपया, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर आपको निकालना है, गुणा समय कितना 5 वर्ष और बटा में कितना आपका 100, ठीक है। और ये 5 से काटा कितनी बार, 5 से काटा 20 बार, और 4 से काटा कितनी बार 5 बार, और ये 5 नहीं इधर जाकर गुणा लगा ली, तब आप बताओगे R बराबर कितना आ गया आपका, ये 5 एकन 5, यहाँ से कितना आ गया R बराबर 5%। देखते हैं कि R बराबर 5% किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। 32 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 32वां आपका कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/25, कितना
9/25 उस धनराशि का। तो प्रिंसिपल कितना का किस पे लग गया, धनराशि का 25 पे लग गया। एसआई कितना है तो आप बताओगे 9 रुपए है, ठीक है। और टाइम भी दे रखा है कि 32वें सवाल में, जी हाँ 6 वर्ष दे रखा, दरबूजी है। टाइम दे रखा है कितना, 6 वर्ष, दरबूजी है। लगा दीजिए ब्याज वाला, ब्याज बराबर ब्याज कितना 9 रुपए, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर आपको निकालनी है, गुणा समय कितना 6 वर्ष और बटा कितना, तो आप बताओगे 100। 25 से काटा कितनी बार, 4 बार, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, 2 से काट दिया कितनी बार, 2 बार, और ये 2 इधर जाकर गुणा कर लेगा। तो आप बताओगे आर बराबर कितना, 2 तिये 6%, 2 तिये 6%। देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में 6% है 32वें में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 33 नंबर का जो सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 33वां सवाल है हमारा। सवाल है एक धनराशि पर साधारण ब्याज पर उस राशि का 1/16 है। अच्छा, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, ठीक, उस राशि का 1/16, साधारण ब्याज उस राशि का कितना 1/16 है। कुछ नई पुस्तकों में शायद ये मिसप्रिंट है, तो ये 1/16 है, आपको शायद 1/6 देखने को मिले, ठीक है। तो धनराशि का प्रिंसिपल कितना हो गया, आप बताओगे 16 रुपये, और एसआई जो है तो आप बताओगे वो कितना है आपका 1 रुपया है। फिर आगे बोला है उसने, यदि वर्षों की संख्या और वार्षिक दर की संख्या बराबर हो तो वार्षिक दर बतानी। मतलब आर भी आपका एक्स मान लीजिए और टाइम भी आपका एक्स वर्ष मान लीजिए। तो यहाँ से आपको दर बतानी है। बस लगा दीजिए ब्याज बराबर मूलधन कितना था गुणा दर और गुणा आपका समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से ये जो है आपका इधर चला गया 100 और ये 16 इसके बटे में आ जाएगा। तो x बराबर कितना, तो आप बताओगे 100/16, ठीक है। ये आप जब इसे करोगे सही तो ये कितना हो जाएगा 10/4 की पावर 2, ठीक है। 10/4 की पावर 2, ठीक है। पावर 2 से पावर 2 कट गया तो x का मान आपका कितना जाएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 4 दूनी 8, 2 सही 1/2%, मतलब कितना, तो आप बताओगे 2.5%। कितना 2.5%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 2.5%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है, 2.5%। अब देख लीजिए 34 नंबर का जो सवाल है वो आपका आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो 34वां सवाल है हमारा 2.5%। 34वां है किसी राशि का 6 से ही 1/4 वर्षों का साधारण ब्याज। मतलब टाइम दे दिया, टाइम दे रखा उसने कितना 6 से ही 1/4 वर्ष। इसे हम जब सीधा करेंगे 6 चौक 24, अरे कितना हो गया, तो आप बताओगे 25/4 वर्ष। ये आपका समय आ चुका है। फिर आगे उसने दिया है वर्षों बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8, मतलब कितना 3/8 उस राशि का लग गया, तो प्रिंसिपल नीचे वाला हो गया फिर से कितना 8, और एसआई जो हो गया आपका, तो आप बताओगे कितना आ गया 3 रुपये। तो उसने पूछा क्या है इस सवाल में, पूछा है आपसे, तो आपको दर बतानी है। यहाँ से भी आपको क्या करना है, दर बतानी है। तो आप दर बताओगे, 3 चीजें आपके पास हैं, दर निकालनी है। तब आप क्या करोगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना आया, तो आप बताओगे 25/4 और बटे का आपका 100, ठीक है। तो 25 से काटा कितनी बार, 4 बार, 4 से काटा कितनी बार, 2 बार, और 2 से काटा कितनी बार, 2 बार। ये 2 इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो आर बराबर कितने, 2 तिये 6। आर बराबर कितने, आप बताओगे 6%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आर बराबर 6%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 35वें नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से आपका 35 नंबर का सवाल है कि किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। तदनुसार यदि ब्याज की दर और उसका समय वर्षों में समान हो तो ब्याज की दर बतानी है। कितना, 16/25। साधारण ब्याज उस राशि का कितना है, सवाल ने बोला है 16/25 है। राशि का लग गया नीचे वाली पे, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, आप बताओगे 25 हो गया, और एसआई कितना हो गया, साधारण सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, आप बताओगे 16 हो गया, और जो आपकी आर है उसे भी आप एक्स मान लो और टाइम को भी आप कितना एक्स मान लीजिए। यहाँ से निकाल लीजिए, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 25 है, गुणा दर कितनी है, आप बताओगे एक्स है, गुणा समय कितना है एक्स, और बटे में कितना है, तो आप बताओगे 100 है। ये 25 से काटा कितनी बार, 4 बार, ठीक है। और ये 4 ने इधर जाकर गुणा कर लिया, तो x² बराबर कितना आ गया आपका 16 चौका 64 आ चुका है। अब ये 64 को आप तोड़ोगे, किस तरीके से तोड़ोगे, 8 की पावर 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया, आप बताओगे 8% x का मान आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 8%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो
36 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 36वां सवाल है आपका कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, वर्षों की और दर की संख्या बराबर है, तो दर बतानी है। मूलधन का 1/9, मूलधन का फिर मूलधन पर लग गया तो नीचे वाली चीज मूलधन बन गया आपका, ठीक है। और एसआई कितना बन गया तो आप बताओगे एसआई आपका 1 बन गया। आर और टाइम बराबर है, आर और टाइम क्या है बराबर है, बस इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। ब्याज बराबर 1 रुपये का है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा कितना, तो आप बताओगे 100। ये 100 इधर चला जाएगा, x की पावर 2 बराबर आप बताओगे 100 तो पहुंच गया इधर गुणा में, और ये 9 आई जाए इसके बटे में। अब जब आप x की पावर इसे मतलब तोड़ोगे, तब कैसे तोड़ोगे तो आप बताओगे 10/3 की पावर 2। ये 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया 3 या 9 और 3 सही 1/3%। कितना आ चुका है 3 सही 1/3% आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 3 सही 1/3%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये टाइप भी आपका पूरा हो चुका है। हम अपनी वीडियो को भी यही रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।